मांझाऊ। अगर आप इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं तो ये डायलॉग आपने जरूर सुना होगा। इसी एक लाइन से लाखों लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाने वाली इन्फ्लुएंसर निशा चौहान आज इस दुनिया में नहीं रही। कुछ दिन पहले तक जो लड़की कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए लोगों का मनोरंजन कर रही थी, आज उसी के घर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बारे में सुनकर हर कोई सन रह गया। निशा चौहान जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी, इंस्टाग्राम पर खुद को रील क्रिएटर और ब्यूटिशियन बताती थी, अपना ब्यूटी पार्लर भी वो चलाती थी और हाल ही में उनकी मिस्त्री मांझाऊ वाली रील सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों के बाद उनका नाम इतनी दर्दनाक वजह से सुर्खियों में होगा। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सुरूरपुर थाना क्षेत्र के हर्रा कस्बे का है। यहाँ शुक्रवार सुबह घर के अंदर सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। किसी बात को लेकर निशा और उनके पति प्रदीप के बीच में कहासुनी शुरू हुई और बात इतनी बढ़ती चली गई कि देखते ही देखते घर का पूरा माहौल खूनी वारदात में तब्दील हो गया। प्रदीप ने निशा को बेडरूम से खींचकर हॉल में लाया और उन पर चाकू से कई वार कर दिए। गले पर भी चाकू से हमला किया गया और कुछ ही मिनटों में पूरा घर खून से फैल गया और निशा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घर के अंदर से चीखें गूंजने लगी। आवाज सुनकर तीनों बच्चे घबराकर बाहर भागे और पड़ोसियों को मामले की सूचना दी। जब लोग घर के अंदर पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर हर कोई दहल गया। फर्श पर निशा खून से लथपथ तड़प रही थी। वहीं कुछ दूरी पर प्रदीप भी घायल अवस्था में था। घटना के बाद उसने खुद को भी घायल कर लिया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने निशा को मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रदीप का इलाज चल रहा है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस पूरी घटना ने 3 मासूम बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 16 साल का बेटा देव, 14 साल का बेटा एलेक्स और 11 साल की बेटी, तीनों ने एक ही पल में अपनी मां को खो दिया। घर में पसरा सन्नाटा और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल, जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। इस बीच फॉरेंसिक टीम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटना के बाद मौके पर पहुंचे और घर से जरूरी साक्ष्य जुटाए गए। बच्चों से पूछताछ की गई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे भी वारदात का रिकॉर्ड होने की बात सामने आई है और पुलिस ने उसकी फुटेज अपने कब्जे में ले ली है। जांच में यह भी सामने आया है कि प्रदीप एसी टेक्नीशियन का काम करता है, जबकि निशा सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती थी और अपना ब्यूटी पार्लर भी संभालती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर पहलू की जांच में जुट गई है और शुरुआती तौर पर मामला पति पत्नी के बीच हुए घरेलू विवाद का माना जा रहा है। फिलहाल निशा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट और बाकी सबूतों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर शुक्रवार की सुबह ऐसा क्या हुआ जिसने एक हंसते खेलते परिवार को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से बिखेर दिया।